हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भर्ती बोर्ड है यानी यूपीएसआई के जो लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया जो कि 14 जनवरी को आया है, यानी कल का ही नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि आप जो OMR सीट भरते हो, है ना, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है, किस तरीके से भरना है। अगर किसी विकल्प किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है, ओके, तो आपको उस जगह पे क्या करना है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से इस नोटिस में सब कुछ बताया गया है, तो बने रहना लास्ट तक। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको पेपर कैसे देना है, पेपर में जाकर, एग्ज़ाम हॉल में जाकर के आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो सबसे पहला चीज़ हम जानते हैं कि आपको पता है कि जो हम लोग का मिलेगा, यहाँ पर जो नंबर होंगे, जो सब्जेक्ट आएँगे, यानी 160 प्रश्न होंगे, आपको पता है, और 400 अंक का पेपर होता है, ठीक है। आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा, ओके। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, 4 विषय, एक सामान्य हिंदी, दूसरा मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान, और तीसरा मैथ, और चौथा रीजनिंग आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जो अभिरुचि है, मानसिक अभिरुचि, उस टॉपिक को हटा दिया गया पूरी तरीके से, ओके। तो 40 प्रत्येक क्वेश्चन कितने हो, प्रत्येक प्रश्न कितने होंगे, मतलब प्रत्येक सेक्शन में प्रश्न कितने होंगे, 40-40 प्रश्न होंगे, है ना। और 100 अंकों का क्या होगा, आपका पेपर होगा, है ना। हर सब्जेक्ट में 100-100 अंक, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितने नंबर लाने हैं, तभी आप परीक्षा के लिए पात्र, मतलब आप कॉपी चेक होगी आपकी, ठीक है, तभी आपकी, नहीं तो उससे कम रहा तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक होगी, ठीक है। तो चलते हैं मिनिमम, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। यहाँ देखना जरा, लिखित परीक्षा 4 भाग में होगा, 4 सेक्शन में होगा, ओके, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने बताया पहले ही। और सही उत्तर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 अंक मिलेंगे, ओके। तभी आपके पास 160 प्रश्न जो है वो कितने नंबर के हो जाते हैं, 400 नंबर का, ओके। इसमें 2.5 से गुणा कर देना, आ जाएगा, ठीक है, ओके। लिखित परीक्षा में पाँचवा पॉइंट क्या है, लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35%, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 35% अंक आपको लाने ही हैं। प्रत्येक में 35% अंक, यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपको मिनिमम 35 अंक लाने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी आगे की कॉपी भी चेक हो तो, ओके। नहीं तो आप वैसे भी फेल माने जाओगे, भले आप कितनी भी लाओ, है ना। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में आपका 35 अंक होना ही चाहिए, यानी 35% नंबर होने ही चाहिए। उससे अधिक आप कितना भी लाओ, लेकिन उससे कम नहीं ला सकते। और ओवरऑल यानी कुल 50% अंक होने चाहिए, यानी चारों सब्जेक्ट मिला करके, यानी 400 में से अगर आपके 200 नंबर आएंगे, है ना, तो 200 से ऊपर आप कितना भी नंबर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 200 से कम आया तो आप परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो, मतलब आपकी वो चीज़ें नहीं गिनी जाएंगी, ठीक है। आप क्या हो, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ओके। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 7वें नंबर का पॉइंट, देखना जरा, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग पूरा पढ़ना हो तो पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन जो जो मेन में इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा। 7 नंबर का जो पॉइंट कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि OMR, जो आपको OMR सीट मिलेगा, है ना, उसमें जो गोला भरना होगा आपको, वो केवल काला और नीला रंग से भरना है, कोई और कलर का पेन नहीं ले जाना है, वो भी बाल पॉइंट होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए, ओके। जो नॉर्मली आप लोग लिखते हो ना, वो होना चाहिए, ओके, बॉल पॉइंट होना चाहिए, वो भी काला और नीला। ध्यान रहेगा, एक एक बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये जो 9 नंबर में कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अभ्यर्थी जो है OMR सीट भरेंगे तो परीक्षा केंद्र पे कोड, जो कोड दिया है, अनुक्रमांक दिया है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, उसको भी काले और नीले बाल पॉइंट से आपको भरना है। कैसे भरना है, काला नीला बाल पॉइंट से ही भरना है, ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतनी बातों में, काला और नीला बाल पॉइंट से भरना है। और उसके बाद भरना अनिवार्य है। और उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर गलत भरते हो, एक बात ध्यान रखना आप लोग, कभी भी पेपर में जाना तो पेपर देने से पहले, ओके, एग्ज़ाम देने से पहले आप जो ये कोड नंबर, अनुक्रमांक, ये सब चीज़ें भरते हो ना, बहुत केयरफुल, बहुत अच्छे तरीके से भरना, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आप कितने भी सही अंक करो, कितने भी प्रश्न सही करो, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, मतलब आपकी संख्या गिनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपके फॉर्म वो गलत हो गया, वो कंप्यूटर पे चेक होता है, ठीक है। तो जाँच नहीं की जाएगी, लिख रहे हैं ना, गलत हुआ तो जाँच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 11 नंबर का पॉइंट है, एक गोला है को ही पूरी तरह नीले काले बाल पॉइंट से भरना है, यानी 4 ऑप्शन होते हैं आपको, मतलब 4 गोले होते हैं, आपको पता है, ओके। किसी भी
एक गोला को मान लो कोई भी 4 गोला हो गया। अब इस एक गोले को पूरा अच्छे से आपको भर देना है, ऐसे देखना जरा ध्यान से, अच्छे से भर दिए, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी बाकी गोलों में कुछ भी धब्बा या कुछ भी ऐसे स्क्रैच या कुछ भी थोड़ा भी ऐसा हुआ तो आपका ये गलत माना जाएगा, समझे। आप सही करके भी गलत आपके आंसर होंगे। क्यों? इसमें कोई भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए। देखो, ना तो मार्किंग होनी चाहिए, ना रेखा, ना धब्बा, कुछ भी नहीं बनना चाहिए। आप जिस गोले को मार्क किए हो बस उसी में काला पेन या नीला पेन से करना है। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ देख लो, गोलों को, ये तो आपको पता ही है, गोलों को मिटाने की और दोबारा भर नहीं सकते, है ना। मिटाना, दोबारा भरना, व्हाइटनर लगाना, ये सब आपको करना ही नहीं है, ठीक है। ना तो व्हाइटनर लगाना है, रबर ब्लेड कुछ नहीं लगाना है। ओके, जो एक बार भर दिए गोला वो भर दिए बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोला भरने का तो पता ही आपको कैसे भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखना आप लोग। असामान्य हिंदी विषय को छोड़ करके जितने भी बाकी विषय हैं, 3 विषय है ना, यानी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, वो अंग्रेजी में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। यानी हिंदी को छोड़ करके बाकी सब विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी संशय या भ्रम की स्थिति में, मतलब कोई भी संशय यानी कोई प्रश्न हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, ओके, तो उसके लिए जो अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी वाला प्रश्न होगा वही मान्य होगा, यानी अंग्रेजी को ही सही मान लिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर गलत कोई प्रश्न है ना, कुछ गलत टाइपिंग हो गया तो अंग्रेजी वाला मान्य होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप प्रश्न को हल करना, हिंदी में कोई दिक्कत लगे आपके प्रश्न में तो आप अंग्रेजी की तरफ एक बार जरूर देख लेना उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ये 14/3/2026 और 15/3/2026, यानी मार्च में पेपर होगा, आपको पता ही है 2 डेट को होगा, और ये 4 पाली में पेपर होगा, यानी टोटल कितने हो जाएगा, 8 पाली, है ना, 2 दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, ये जो है यहाँ पे देखना, प्रश्न पत्र के 4 विषय में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमा मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब ये है, नॉर्मलाइज किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप एक तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, विषय का होगा। सबसे पहले आपका एक एक विषय का नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम कुल अंक जितने होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब एक बार अलग से हिंदी का होगा, मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा और जीके जीएस का होगा। ओके, इन चारों का पहले अलग अलग होगा, फिर टोटल आपका जितना नंबर आएगा उसका भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसमें आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको अच्छे से मार्क देना है, बढ़िया से करके आना है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कोई परीक्षार्थी क्या करता है, प्रश्न गलत होने पर, अच्छा यहाँ देखना, कोई भी प्रश्न पत्र मिला है, अगर उसमें कोई प्रश्न गलत हो गया है ना, या फिर सभी उत्तर विकल्प में, मतलब जो भी उत्तर है वो विकल्प में है ही नहीं, उपयुक्त ना है, तो ऐसे को उस प्रश्न को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। और निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण अब जो भी भर्ती बोर्ड करेगा जैसे करना हो, ठीक है। यानी अगर गलत हुआ प्रश्न या फिर सभी उत्तर में से, सभी विकल्प में से कोई भी उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। बस ये है मेन में इंपॉर्टेंट, आपको ऊपर मैंने बताया। अब जरा ध्यान से यहाँ देखो, अगर एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अगर एक से मान लो 4 विकल्प है, ए बी सी और डी, है ना। अगर इसमें से मान लो ये ए भी सही है और सी भी सही है, मान लो इसमें से ए भी सही है और सी भी सही है, ओके। अब आपने ज़्यादा दिमाग लगाया, आपको मन किया कि अरे ये भी सही है तो मैं इसको भी टिक मार दूं और सी को भी टिक मार दिया, एकदम मस्त तरीके से, आपने तो बिल्कुल सही किया। बट इस स्थिति में आपका वो प्रश्न गलत माना जाएगा। अगर किसी भी, इसमें साफ साफ बोला गया है 21 नंबर में, अगर कोई भी प्रश्न में 2 विकल्प सही हैं, यानी एक से अधिक विकल्प 2 3 जो भी हो, है ना, तो आपको उन सही विकल्पों में से, यानी ए और सी में से ही कोई एक विकल्प आपको चूज करना है, याद रखना, कोई भी एक सही विकल्प में से, तो आपको 2.5 नंबर पूरा अच्छे से मिल जाएंगे, याद रखना। 3 सही विकल्प है तो तीनों को नहीं विकल्प भरना है, केवल एक को, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगा ना, वो वाला रूल कि भाई आप 2 ऑप्शन कैसे भर सकते हो, ये तो गलत बात है ना। तो याद रखना, सही में से ही कोई एक भरना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अभ्यर्थी अपेक्षाकृत अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्रश्न का एक सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अगर आपके ऑप्शन 4 होते हैं, है ना, 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से
कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ये सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, ए बी दोनों सही लग रहा है, तो आपको हमेशा इस स्थिति में सबसे जो बेस्ट सही होगा, मतलब ये कहो कि एकदम 100% उसके करीब हो, जो आंसर क्वेश्चन के करीब आंसर है एकदम, उसी को आपको टिक करना है। ओके, परफेक्ट, एकदम एकदम बेस्ट ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, चलो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इतना ही था, है ना। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर से आप लोग देख लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और बाकी आप लोग प्रिपरेशन बढ़िया से करो। 14 मार्च और 15 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी साथी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये चीज़ें सभी पता चल सके। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगे आपको, इसमें क्या दिक्कत रही या फिर कोई और चीज़ें आपको जानना हो, जरूर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।